जय हिंद मेरे बच्चों, जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राज सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए मेरे बच्चों, साइंस जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज है, इग्नोर मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे बच्चों सभी एग्जाम में यहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं? ए है कोशिका कला, बी है कोशिका भित्ति, सी है अंतर्द्रवीय जालिका और डी है गुणसूत्र। तो मैं कहता हूं यहाँ पर आपका ऑप्शन सी अंतर्द्रवीय जालिका आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है? पहला ऑप्शन यहाँ पर है एटीपी, बी है मंड, सी है एंजाइम और डी है डीएनए। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा एटीपी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में मंड कण उपस्थित होते हैं? ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है लाइसोसोम और डी है राइबोसोम। तो मैं बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग है। यह है लाइसोसोम, बी है तारककाय और सी है राइबोसोम और डी है केंद्रक। तो मैं बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? तो आप कहेंगे सर जी राइबोसोम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाइड्रोलेज नाम के एंजाइम अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कहां पर ये बताना है। ए है लाइसोसोम में, बी है सेंट्रोसोम में और सी है क्लोरोप्लास्ट में और डी कहता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाइसोसोम में यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। पहला ऑप्शन है ये हक्सले, बी है रॉबर्ट हुक, सी है वर्चाउ और डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो मैं बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन रॉबर्ट हुक यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली अंगुलियों के समान रचनाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए है ग्रेना, बी है माइक्रोविलम और सी है विलस और डी है क्रिस्टी। तो भैया यहाँ पर आपका क्रिस्टी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो भैया यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है कहां पर? ये बताना है। फेफड़ों में, हृदय में, अस्थि मज्जा में या दूधों में? तो भैया इनका कहां होता है? तो आप कहेंगे सर जी अस्थि मज्जा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। पहला ऑप्शन है ए लाइसोसोम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है गोल्गी बॉडी और डी है केंद्रक। तो मैं आपको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि राइबोसोम संश्लेषण करता है? ए प्रोटीन का, बी है आरएनए का, सी है डीएनए का और डी कहता है इन सभी का। तो भैया यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन का। ये क्वेश्चन जो है मेरे पे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शायद आई होप इतना ही है क्या? तो चलिए इस क्लास में इतना ही, शेष बातें हम लोग जो है अगली क्लास में करेंगे मेरे बच्चों।